बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है ये उन जुराइम से मुतल्लिक है जो कि सिक्कों से मुतल्लिक हों या हुकूमत की जानिब से जारी करदा स्टाम्प पेपर से मुतल्लिक हों। इन दोनों से मुतल्लिक जो जुराइम होंगे इनको ये चैप्टर कवर करता है। इस चैप्टर में मौजूद सेक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने से पहले हम आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 230 को समझ लेते हैं। सेक्शन 230 में कॉइन और पाकिस्तान कॉइन की तारीफ बयान की गई है, यानी कि सिक्के की तारीफ बयान की गई है और पाकिस्तानी सिक्के की तारीफ बयान की गई है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेक्शन 230 के हवाले से कॉइन की डेफिनेशन। कॉइन इज मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी एंड स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सॉवरेन पावर इन ऑर्डर टू बी यूज्ड। यानी कि कॉइन से मुराद, सिक्का से मुराद एक ऐसी धात है जो कि ज़र नक़द के तौर पर इस्तेमाल होती हो, यूज फॉर टाइम बीइंग एज मनी, यानी कि रकम के तौर पर इस्तेमाल होती हो, लेन देन के मामले में इस्तेमाल होती हो, किसी चीज़ की खरीदारी में इस्तेमाल होती हो, और इसको इस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए कि ये किसी हुकूमत या किसी इक़्तिदार आला के हुक्म से नक्शशुदा और जारी करदा हो। यानी कि ऐसा जो सिक्का जिसको हम बतौर रकम इस्तेमाल करते हों, बतौर मनी इस्तेमाल करते हों, बतौर ज़रे नक़द इस्तेमाल करते हों, ऐसा सिक्का बाकायदा तौर पर स्टैम्प्ड हो और ऐसा सिक्का जारी करता हो किसी रियासत की जानिब से या किसी सॉवरेन पावर की जानिब से, यानी कि इक़्तिदार आला की जानिब से। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा जो सिक्का है वो ना ही स्टैम्प्ड हो और ना ही किसी हुकूमत की तरफ से जारी शुदा हो और वैसे वो खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी सूरत में ऐसा जो सिक्का होगा वो सेक्शन 230 के तहत कॉइन की तारीफ में नहीं आएगा। कॉइन की तारीफ में आने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा सिक्का मेटल हो, बतौर मनी इस्तेमाल होता हो, तीसरे नंबर पे स्टैम्प्ड हो और चौथे नंबर पे ऐसा सिक्का जारी करता हो किसी हुकूमत की तरफ से या किसी इक़्तिदार आला की जानिब से। अब सेक्शन 230 में ही बयान किया गया है कि पाकिस्तान कॉइन से क्या मुराद है। इसमें बताया गया है पाकिस्तान कॉइन इज मेटल स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी एंड मेटल which has been so stamped and issued shall continue to be Pakistan coin, and metal which has been so stamped and issued shall continue to be Pakistan coin for the purpose of this chapter, notwithstanding that it may have ceased to be used as money। देखिए, पाकिस्तान का जो सिक्का है इसकी तारीफ भी सिक्का की तारीफ से मिलती जुलती है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का जो सिक्का है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया हो। इसकी तारीफ में बयान किया गया है कि पाकिस्तान का सिक्का ऐसी धात है, सिक्का की तारीफ में भी धात ही बयान की गई थी, जिसे हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म से नक्श और जारी किया गया हो, यानी कि जिसको स्टैम्प किया गया हो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। सिक्का की तारीफ में भी स्टैम्प का जिक्र किया गया था ताकि बतौर ज़रे नक़द इस्तेमाल हो सके। अब सिक्का की तारीफ में भी यही था कि बतौर ज़रे नक़द इस्तेमाल हो सके और वो धात जो इस तौर पर नक्श और जारी की गई हो, इस चैप्टर के मकसद के लिए पाकिस्तान का सिक्का ही रहेगी। बेशक ऐसी धात को, यानी कि ऐसे सिक्के को जो कि लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उसको ख़त्म किया जा चुका हो। यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पाकिस्तानी जो सिक्के हैं वो पुरानी हो चुकी होती हैं और उनको ख़त्म किया जा चुका होता है।
اس کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسے سکے کو ختم بھی کیا جا چکا ہو تو پھر بھی وہ پاکستان کا سکہ ہی کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ٹیڈی پیسہ تھا، 5 پیسے تھے، 10 پیسے تھے، 25 پیسے تھے، اور پتہ نہیں 50 پیسے تھے، کوئی اس طرح۔ وہ سکے جو کہ اب استعمال میں نہیں رہے، بند ہو چکے ہیں، وہ بھی سکہ کی تعریف میں ہی آئیں گے۔ اس کی ایلسٹریشن میں بیان کیا گیا ہے کوریز آر ناٹ کوائن، یعنی کہ جو کوڑیے ہیں وہ سکہ نہیں ہیں۔ لمپس آف انسٹیمپڈ کاپر دو یوزڈ ایز منی آر ناٹ کوائن، یعنی کہ تانبے کے غیر نقش شدہ ٹکڑے اگرچہ ان کو بطور زر نقد استعمال کیا جاتا ہو سکہ نہیں کہلائیں گے، کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری نہیں کیے جاتے اور نہ اس پر سٹیمپ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میڈلز آر ناٹ کوائن ان ایز مچ ایز دے آر ناٹ انٹینڈیڈ ٹو بی یوزڈ ایز منی، تمغے سکے نہیں ہیں کیونکہ ان کا مقصد بطور زر نقد استعمال کیا جانا نہیں ہوتا۔ ویئرز، امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سکہ کی تعریف سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔